अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन के कबाब, जो बनकर बेहद मज़ेदार तैयार होते हैं। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने एक पतीली में पानी ले लिया है। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। मैंने इसे कवर कर दिया है कि इसमें एक उबाल आ जाए। ये देखें, पानी में उबाल आ गया है। बाज़ार से जो चिकन चाउमीन का पैकेट मिलता है वो मैंने एक ले लिया है। उसके मैंने सारे नूडल्स निकाल कर इसमें डाल दिए हैं। नूडल्स खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। ये देखें, सारे अंदर चले गए हैं। अब मैं इसके अंदर चम्मच चला दूंगी। अब आप इसको 5 से 7 मिनट तक उबाल लिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं उबालना है कि ये टूटे नहीं। ये देखें, तकरीबन 6 मिनट गुजर चुके हैं। नूडल्स उबल चुके हैं। अब मैं इसको छाननी में निकाल कर ठंडे पानी से धो लूँगी। ठंडे पानी में धोने से सारे नूडल्स अलग हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। ये देखें, बिल्कुल अलग हैं। अब मैं इसके अंदर तेल शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल के शामिल कर दिए हैं। इसे भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये आपस में चिपकेंगे नहीं जितनी देर में आप इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखें, सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। 1/4 कप मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज का ले लिया है। ये देखें कितनी बारीक है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज आपने बहुत ज़्यादा बारीक रखनी है, मोटी नहीं रखनी है। 30 से 40 सेकंड तक हम इसको कुक कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट गुजर चुका है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। 1/3 कप मैंने लिया है चिकन की बोटियों का, बोनलेस लिया है। बोटियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है बिल्कुल। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको इतनी देर पकाइएगा कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये सफ़ेद हो जाए। ये देखें, चिकन का पानी ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर दूंगी जब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने ले लिया है शिमला मिर्च का, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सब्जियां आपने सारी बारीक बारीक काटनी हैं। आधा कप ही मैंने बारीक कटी हुई गाजर का ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आधा कप ही मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सारी सब्जियां डालने के बाद इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लीजिएगा कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहिएगा। 1 चम्मच ले लिया है मैंने सोया सॉस का, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 चम्मच ही मैंने लिया है चिल्ली सॉस का, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने पेपरिका पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद भी फ्लेम इसके नीचे हल्की कर दिएगा ताकि मसाले जले नहीं। अब मैंने पेरी पेरी सीजनिंग मसाला ले लिया है। इसका बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार जायका आएगा इसमें। आपके कबाब बिल्कुल नए जायके के बनेंगे। 1 चम्मच में भर के इसका ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ये मसाला आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इन मसालों को पका लिएगा। ज़्यादा देर पकाएंगे तो आपके मसाले जल जाएंगे। अब जो नूडल्स हमने उबाल के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 चम्मच लेकर इस तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पका लिएगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें, 4 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी चाउमीन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैंने ब्रेड क्रम्स, पानी और डबल रोटी के स्लाइसेस ले लिए हैं। डबल रोटी की हम एजेस उतार लेंगे सबसे पहले। इस तरीके से उतार लिएगा सबके। ये देखें, सारे कट गए हैं।
अब मैं डबल रोटी का स्लाइस उठा के पानी में डिप कर लूँगी। डिप करते ही फ़ौरन निकाल लिएगा और इस तरह हथेली पे रखकर सारा इसका पानी निचोड़ लिएगा। आपने इसको फोल्ड नहीं करना है, सीधा रख के ही इसका पानी निकालना है। दूसरे हाथ से दबाते जाइएगा, सारा पानी निकल जाएगा आराम से। ये देखें सारा पानी निकल गया है। अब जो हमने चिकन चाउमीन बना के रखी थी वो मैं इसके बीच में रख दूंगी। इस तरह कांटे से घुमा कर रख दिएगा या हाथ की मदद से उठा के रख दिएगा, आराम से रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको फिल नहीं करना है, थोड़ा सा ही रखिएगा। अब चारों तरफ से डबल रोटी के किनारे दरमियान में उठा कर ले आइएगा और इन्हें एक दूसरे से मिलाकर बंद कर दिएगा और कबाब की शक्ल दे दिएगा। इस तरह से इसे दबाएंगे तो डबल रोटी आपस में चिपक जाएगी। जहाँ से कबाब खुला हो उसे उंगलियों की मदद से ऐसे बंद कर लिएगा, आराम से बंद हो जाएगा। ये देखें हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अप्लाई कर दूंगी। ये ब्रेड क्रम्स घर के बनाए हुए हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले। ब्रेड क्रम्स बाय अरिश फूड लिखकर डालिएगा, ये रेसिपी आपको आराम से मिल जाएगी। ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिएगा। ये देखें हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से सारे कबाब बना लिएगा, आराम से बन जाएंगे। ये देखें हमारे सारे कबाब रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में तेल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तेल गर्म हो जाए तो आंच इसके नीचे बिल्कुल लो कर दिएगा। तेज़ आंच पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। आपने इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। एक साइड गोल्डन ब्राउन जाए तो इनकी साइड चेंज कर दिएगा। ये देखें एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड से भी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। किसी छाननी में इन्हें निकाल लिएगा ताकि इनका तेल अच्छे तरीके से निकल जाए। इस तरीके से हमारे मज़ेदार से चाउमीन के कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये बनकर कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने नरम हैं। ये देखें ये ऊपर से जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अंदर से उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये देखें एक एक नूडल्स इसके अंदर कैसे अलग है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।